इस क्वेश्चन में हमें ये टेबलर फॉर्म में डेटा गिवन है। हमारा डेटा क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, अगर ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट हो रहा है, राइट। यहाँ पर जीएसटी हमारा टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। किसमें किसमें? सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, राइट। द जीएसटी रेट इज 5%। हमारा जो जीएसटी है वो क्या है? 5% है। इट मीन्स 2.5% हमारा सीजीएसटी हो जाएगा और 2.5% ही हमारा एसजीएसटी हो जाएगा। ये हमारा होता है इंट्रा स्टेट, मीन्स ट्रांजेक्शन विद इन अ सेम स्टेट। करेक्ट। देखो, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स हमें यहाँ पर गिवन है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम गिवन है, और यहाँ पर हमें कुछ डिस्काउंट गिवन है परसेंटेज में। तो नंबर ऑफ आइटम 36 आइटम्स हैं, राइट। और एक आइटम का जो प्राइस है, एमआरपी है, वो 450 रुपीज है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वन आइटम का प्राइस गिवन है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका टोटल अमाउंट? 36 आइटम का अमाउंट 450 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो हमें टोटल टोटल अमाउंट मिलेगा 36 आइटम का। ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 आइटम्स का मिलेगा, 60 एंड 24 आइटम्स का। तो हम एक बार दोबारा से टेबल को रीड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हमने क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स को शो किया है। यहाँ पर एमआरपी ऑफ ईच आइटम मीन्स एक आइटम का क्या प्राइस है यहाँ पर दिया है, और डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है हमारा थर्ड वाले कॉलम में। अभी हमें जितनी डिटेल गिवन थी, हमने इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करके टेबल को ड्रॉ कर लिया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें अमाउंट तो गिवन है, बट ये 36 आइटम का अमाउंट नहीं है, ये क्या है? एक आइटम का अमाउंट है। तो हमें फाइंड आउट, हमें कैलकुलेशन तो 36 आइटम्स के लिए करनी है। तो सबसे पहले हमें 36 आइटम का कॉस्ट जानना पड़ेगा एज पर 450 रुपीज, राइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 450 करो। मतलब हम क्या करेंगे, 45 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 5 3 जा 15, कैरी 1। ये आ जाएगा 13 0 12 6 1 1620। और यहाँ पर एक जीरो पहले से है, तो ये हमारा हो जाएगा एक जीरो इसमें और ऐड करना पड़ेगा, मीन 16,200, 16,200 रुपीज। तो पहले वाले का हमारे पास आ जाएगा 16,200। सभी डिटेल्स हमारे रुपीज में आएंगे, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखो, एक आइटम का प्राइस 720 रुपीज है। तो 48 आइटम्स का प्राइस क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो 72 को हम 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 7 जा 56 एंड 1 57, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 6 15, कैरी 1, 13 एंड 1 14, कैरी 1, 3 4 5 6, और एक यहाँ पर जीरो है, तो हम यहाँ पर जीरो को ऐड कर लेंगे। तो 34,560 रुपीज ये हो जाएगा, करेक्ट। अगेन देखो, एक आइटम का प्राइस 60 रुपीज है, एक आइटम का प्राइस 300 रुपीज है। तो ऐसे ही 60 आइटम्स का प्राइस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये तो बहुत इजी है। 6 3 जा 18, और देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दो जीरो तो इसके पास है और एक जीरो यहाँ पर, तो 30, 18,000 रुपीज हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखो, वन आइटम का प्राइस 360 रुपीज है। ऐसे ही 24 आइटम्स का प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 24 करो, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 4 6 8, 8 6 4
यहाँ पर हमें मिल जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तो 8640 रुपीज। ये हमने होल कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन थे हमने उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिए। करेक्ट। अभी देखो, अभी देखो हमें क्या करना है यहाँ पे। कैलकुलेट हमें क्या करना था, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। मींस जो सेलिंग प्राइस है प्लस जीएसटी। ये इंट्रा स्टेट है, मींस इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो चलो, पहले तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, इट मींस हमें डिस्काउंटेड वैल्यू भी चाहिए। करेक्ट। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है भाई, तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंटेड वैल्यू भी चाहिए होगा। चलो, डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू। करेक्ट। डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, पहली बार 10% का डिस्काउंट है, कितने पे, ये टोटल अमाउंट है 16,200 पे 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, 100 माइनस 10 मीन्स 90। तो 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, राइट। तो 90% ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 90 अपॉन 100 इंटू 16,200। करेक्ट। इसको कैलकुलेट करो, 2020 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 6 जा 54 एंड 1 55, कैरी 5, 9 1 जा और प्लस 5 14, और 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा। डिस्काउंटेड वैल्यू आपको मिलेगा 14,580 रुपीज। 14,580 रुपीज ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू होगा। ये पहले वाले का वैल्यू हमें मिल गया। करेक्ट। चलो, फर्स्ट वाले की कहानी यहीं पर हमारी होती है फिनिश। अभी हम बात करेंगे सेकंड वाले की। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है 20% का डिस्काउंट, कितने पे, इतने पे, राइट। तो डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो 100 माइनस 20 विल गिव यू 80, इट मीन्स 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, मीन्स 80 अपॉन 100 इंटू 34,560। चलो, एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 4 5 जा 40 प्लस 4 44, कैरी 4 अगेन, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, कैरी 3, 8 3 जा 24 एंड 3 27। सो रुपीज 27,648 ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू होगा दूसरे वाले का, राइट। चलो, दूसरे वाले की भी कहानी होती है खत्म। अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला है 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। 30% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 मीन्स 70% ऑफ 18,000। तो 17/100 इंटू 18,000, 2020 विल कैंसिल आउट, और ये हमारा हो जाएगा, 18 से 1 जा 126 होता है, तो रुपीज 126, और एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये दोनों आ जाएंगे। सो 12,600 रुपीज हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू। करेक्ट। चलो, इसकी भी कहानी हो गई समाप्त। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, लास्ट वाला। लास्ट में देखो,
हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, 20% का डिस्काउंट है 8640 पे, मींस डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 8640 रुपीज। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, मल्टीप्लाई कर लो, हमें देखो क्या मिलता है। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51, कैरी 5, 8 8 जा 64 प्लस 5 69, सो 6912, 6912 रुपीज ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू हुआ इन केस ऑफ लास्ट, राइट। अभी देखो ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन था ना, तो हमें CGST निकालना पड़ेगा और SGST भी निकालना पड़ेगा। हम एक को कैलकुलेट करेंगे, चाहे CGST को या SGST को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम CGST को कैलकुलेट करेंगे तो उसके इक्वल ही हमारा SGST भी होगा, करेक्ट। चलो, तो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। हम उसको अलग से सभी के लिए एक बार में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, CGST या SGST। ओके, क्योंकि 2.5% ही लगने वाला है, तो टोटल अमाउंट पे हम लोग कर लेंगे एक ही बार में कैलकुलेट, करेक्ट। चलो, चलो यहाँ पे करते हैं। ये मैं, सो लेट्स सी हियर, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये सभी के सभी हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू है, सभी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, या हम इसी को बोल सकते हैं सेल प्राइस, ओके। और इसी पे हमारा एप्लीकेबल होगा क्या, GST, राइट। तो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू चलो कैलकुलेट करते हैं, 14580 ये होला हो जाएगा, 27648, फिर 12600, और ये हो जाएगा 6912, करेक्ट। सभी को ऐड कर लो, 8 + 2 10 कैरी 1, 8 + 4 12 एंड 1 13 और 1 14 कैरी 1 अगेन, 5 + 6 11 + 6 17 + 10 27, राइट, कैरी 2, दोबारा से काउंट कर लेते हैं। सो 9 + 6 15, 6 21, 21 + 6 27 कैरी 2, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 7 13, 2 15 + 6 21 carry 2, so 2132516, so 61,740 rupees, 61,740 रुपीज ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, CGST और SGST कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारा CGST क्या हो जाएगा, सो आवर CGST 2.5, टोटल GST 5% था, तो 2.5% ऑफ 61,740 रुपीज, करेक्ट। सो 2.5 अपॉन 100 इंटू 61740, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर मुझे इस डेसिमल को रिमूव करना है तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स ये दोबारा से हमारा 25/100 हो जाएगा। 25/100 हो जाएगा इंटू 6174, ये हमारा हो जाएगा। करेक्ट। देखो 25 1 जा एंड 4 जा। करेक्ट। सो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 2 7 जा 3087 डिवाइडेड बाई 2। राइट। सो 3087 का हाफ कितना होगा? 1543.5। 1543.5। करेक्ट। चलो इतने रुपीस हमारे पास क्या आ गया? CGST हो गया। इतना हमारा CGST हो गया। तो SGST क्या हो जाएगा? SGST हमारा CGST के ही इक्वल होता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 1543.50 रुपीस। करेक्ट। सो टोटल अमाउंट, हमें यही तो फाइंड आउट करना था। अमाउंट ऑफ बिल हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स 61740 प्लस CGST 1543.50 प्लस 1543.50। करेक्ट। ये इतना हमारा क्या हो जाएगा? 3087 हो जाएगा। करेक्ट। 3087 को तो हमने डिवाइड किया था तो हमें ये वाला मिला था, तो उसका डबल क्या हो जाएगा? 3087 हो जाएगा। तो 3087 और इसको दोनों को ऐड कर लो, 61740 एंड 3087 दोनों को ऐड करो, 7 12 8 4 6, 64,827 रुपीस। राइट। तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा? 64,827 रुपीस। यही आपका आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल बनाता है ऐसे क्वेश्चंस को, अदरवाइज ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी होते हैं। सो हमें ध्यान देना है एग्जाम में कैलकुलेशन पे, कि हम कैलकुलेशन को कैसे तेजी से कर सकते हैं। राइट। सो थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमें प्रैक्टिस करके अपने कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा और इन्हांस करना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर